हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 का थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल. ओके, लुक एट द क्वेश्चन. अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ. मार्क कीजिए जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, विच इज़ 25 किलोमीटर पर आवर. उसकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर. लेकिन कौन सी डायरेक्शंस में? नॉर्थ डायरेक्शंस में. ठीक है, ओके. इसलिए हमें यहाँ पहले अपनी डायरेक्शंस बनानी पड़ेगी. अब हम यहाँ इस तरह से समझा सकते हैं. अपवर्ड में आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है. डाउनवर्ड में आ जाएगा नॉर्थ के सामने साउथ. ओके, अब उसके साथ ईस्ट और वेस्ट, और इसे हम इस तरह से दिखा देते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, ओके. अब आगे देखते हैं, यहाँ कौन से डायरेक्शंस में जा रहा है? ये जा रहा है टूवर्ड नॉर्थ. किसकी? मोटर बोट की बात कर रहा हूँ, तो इसे मैं वेलोसिटी ऑफ बोट यहाँ पे लिख ले रहा हूँ. वेलोसिटी ऑफ बोट विच इज़ 25 किलोमीटर पर आवर. चलो, अब आगे क्या लिखा हुआ है? द वाटर करंट. हम इसे वाटर करंट मीन्स वाटर फ्लो बोल सकते हो उसे. वाटर करंट इन द रीजन इज 10 किलोमीटर. उसका स्पीड दिया हुआ है वाटर करंट का. सो आई वुड से दैट VC इज इक्वल टू वाटर करंट विच इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शंस ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. ईस्ट यहाँ पे है और ये साउथ इधर है, तो यहाँ पे उसका जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्या है? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ. ठीक है, तो यहाँ से ईस्ट ऑफ साउथ मीन्स उसका 60 डिग्री यहाँ से आ जाएगा. ये उसका हो गया वेलोसिटी ऑफ करंट VC. ठीक है, जो एंगल आया ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ मीन्स एंगल बिटवीन दिस थिंग इज अ 60. ये चीज़ समझिएगा. अब यहाँ से ये चीज़ समझिए कि दोनों का टेल कनेक्ट हो रहा है. कौन सा? बोट वाले का, और एक फ्लो ऑफ द करंट, और वी कैन से दी वेलोसिटी ऑफ द वाटर. ओके, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा? इन दोनों के बीच से आएगा. टेल कनेक्ट हो रहा है तो पैरेललोग्राम मेथड हम लोग बोल सकते हैं. तो यहाँ से उसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो हो गया R. ठीक है, तो हमारा मेन एंगल कौन सा रहेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वेलोसिटी ऑफ करंट ऑफ द फ्लो. तो उन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा वो हमारा मेन एंगल रहेगा थीटा, जो हमारा रिजल्टेंट एंगल इसे बोल सकते हैं. याद रखिएगा, वो हो गया हमारा रिजल्टेंट एंगल. अब ये सोचिए कि यहाँ पे ये पूरा तो 180 हो जाएगा. ये पूरा 180 हो जाएगा. ठीक है, इसमें से ये वाला एंगल 60 है, तो बाकी जो थीटा का एंगल बच गया वो क्या हो जाएगा? विच इज़ 120, क्योंकि टोटल आ जाएगा 180. तो ये 60 हो, तो 60 प्लस 120 टोटल हो गया 180. वापस समझिएगा, ये जो एंगल है पूरा, ये एंगल ये वाला हो जाएगा 180. इसमें से ऑलरेडी 60 एंगल है, तो ये जो बचा वो क्या हो जाएगा? 120. तो एंगल हो जाएगा हमारा 120. तो रिजल्टेंट हम लोग सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं. तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर R और मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर रूट ऑफ, हमारा ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम लोग डिफाइन कर चुके हैं. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं VB स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2 VBVC cos थीटा, वेयर द थीटा हमें क्या मिला है? 120. सो यहाँ पे हम लोग 25 स्क्वायर VB की वैल्यू, 10 स्क्वायर विच इज़ VC's वैल्यू, 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू cos 120. चलो, cos 120 का वैल्यू क्या आ जाएगा? cos 120 का वैल्यू, ये याद रखिएगा, cos 120 का वैल्यू आता है -1/2. ऐसे cos 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा? ठीक है, उसी तरह हम लोग cos 120 का यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे आ जाए cos 120 इज इक्वल टू -1/2. ओके, चलो अब यहाँ पे उसका कैलकुलेशन डिफाइन कीजिए. 25 का स्क्वायर 625, ये 10 का स्क्वायर 100, 25 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे cos का वैल्यू आ जाएगा 225. इसे 10 अभी लिख रहा हूँ, ये हो गया -1/2. 2 विल बी कैंसल आउट. तो हमें मिल जाएगा
625 and 100, 725. Okay, 725 minus 250, 25 into 10 minus 250. इसे माइनस करोगे यू विल गेट व्हाट, अंडर रूट ऑफ 475. उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक्चुअली हमें 19 इंटू 25 मिलेगा, राइट. तो उसका पूरा स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर इंटू 19, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 21.79 किलोमीटर पर आवर. इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मुझे पता है. ओके, चलो अब इम्पोर्टेंट बात, हमें तो डिफाइन क्या करना है. ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट एंगल तो दिखा दिए, ये थीटा हो गया. तो यहाँ वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी ऑफ बोट, उसके साथ जो एंगल बनता है किसके साथ, रिजल्टेंट के साथ, वो एंगल हो जाएगा फाई. हमें सिर्फ वेलोसिटी डिफाइन करना है तो वेलोसिटी यहाँ पे ख़त्म, ठीक है. लेकिन सपोज दे में आस्क अबाउट द एंगल, रिजल्टेंट एंगल विद द बोट, तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट एंगल विद द बोट विच इज़ फाई. तो उसे कैसे डिफाइन करते हैं तो वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, हम लोग उसे कैसे डिफाइन करते हैं. तो मैं उसे यहाँ से लिखूँगा अभी, ठीक है. तो यहाँ से यू कैन से दैट हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 4.2 में ऑलरेडी ये मेथड कर चुके हैं, और मैं आपको अभी एक मेथड भी दिखाऊंगा इसे याद करने के लिए. फ्रॉम दी साइन वैल्यू, फ्रॉम दी साइन वैल्यूज़, ओके, यहाँ पे लिखना है. ये देखिए आर मीन्स रिजल्टेंट, ठीक है. अब रिजल्टेंट का एंगल क्या हो जाएगा, आर. रिजल्टेंट का एंगल है थीटा, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा साइन थीटा. साइन के लिए बात कर रहा हूँ, एंगल आ जाएगा थीटा ही. तो आर जो रिजल्टेंट है तो उसका एंगल आ जाएगा थीटा. तो वी कैन से दैट आर साइन थीटा. अब डिफाइन किसके लिए करना है, वेलोसिटी ऑफ करंट, ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ करंट के लिए डिफाइन करना है तो वी सी इज इक्वल टू, ओके, वो एंगल कितना बन रहा है, वेलोसिटी ऑफ करंट के लिए जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो फाई, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन फाई, जो हमें डिफाइन करना है. वही चीज़ याद रखिए, किस फ्लो में डिफाइन करना है, किस एंगल को डिफाइन करना है, किसके एंगल के साथ डिफाइन करना है. तो रिजल्टेंट का एंगल हमें याद रहना चाहिए. ऑलरेडी ये थियरी में पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को नहीं मिले तो आप लोग मेरे को बताना, मैं वापस पढ़ाऊँगा, उसके लिए वापस वीडियो बनाऊँगा, आप लोग ये ज़रूर देखिएगा. तो यहाँ से हमें साइन फाई डिफाइन करना है. तो साइन फाई के लिए इधर लेके आए, तो साइन फाई इज इक्वल टू वी सी बाय आर साइन थीटा. चलो वी सी का वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर्स, आर अभी मिला हमें 21.79, सो अप्रोक्स यू कैन से दैट 21.8 किलोमीटर पर आवर्स, 21.8. और ये यहाँ पे आ जाएगा साइन 120, ठीक है. साइन 120 का भी वैल्यू ये याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साइड में, साइन 120 विच इज़ √3/2. वो बहुत बेसिक मैथ्स है हमारे लिए. फाई साइन फाई इज इक्वल टू 10 21.8 √3/2. उसका कैलकुलेशन कीजिए. √3 मीन्स 1.71, 10 इंटू 1.71 डिवाइड बाई 21 इंटू 2 डिवाइड बाई 2. उसका कैलकुलेशन आप फिनिश कीजिए तो आपका अप्रोक्स आंसर आ जाएगा 0.3968, ठीक है, 0.69. ये बेसिक कैलकुलेशन आपको खुद से ही करना है, ठीक है. कई लोग बोलते हैं सर इसका कैलकुलेशन दिखाओ, उसे उसका कैलकुलेशन आपको खुद करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. मैं ही सब कुछ आपको दिखाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे. तो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.3968, ये हमारा आंसर आ गया. लेकिन उसे हमें ठीक से लिखना है, तो उसके लिए याद रखिए नेचुरल 10 का मैंने फॉर एग्जाम्पल 4.1 में दिखाया हुआ है कैसे डिफाइन करते हैं. तो उसी मेथड से हमें नेचुरल साइन में यही वैल्यू भी ढूंढनी है, ये वैल्यू भी ढूंढना है. आप लोग वो वैल्यू भी देखिए 4.example1 फॉर एग्जाम्पल 4.1. उसमें नहीं पता चले कमेंट कीजिए, आई विल अगेन हेल्प यू आउट. उसका एक वीडियो बना दूंगा कि हमें नेचुरल साइन और नेचुरल 10 कैसे देखना है लॉग टेबल से. ओके, आई विल टीच यू अगेन. ओके, अभी मैंने वहाँ से उसे देख के रखा हुआ है. कहीं बच्चे मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर ने सब मेमोराइज करके किया हुआ है. बच्चों में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, 7 साल हो गए मेरा इसी फील्ड में. सो मेमोराइज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है. हाँ, फिज़िक्स सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ठीक है.
ये कॉमन चीज़ है, जो आपको नहीं आया तो मुझे सिर्फ बोलिए, मैं आपको सिखाऊंगा, मैंने मना नहीं किया है। ऑलरेडी ये वीडियो 4.1 में मैंने डाला हुआ है। फॉर 23.4 डिग्री उसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टन वेलोसिटी which is 21.8 किलोमीटर पर आवर्स एंड द डायरेक्शंस यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्शंस टूवर्ड ईस्ट, क्योंकि इसकी डायरेक्शंस में जा रहा है टूवर्ड ईस्ट। एंगल कितना बना है टूवर्ड ईस्ट? एंगल 24.4 डिग्री टू नॉर्थ। ठीक है, ये उसका हो जाएगा फाइनल आंसर। उसका एक रिलेटेड एग्जांपल भी मैं आपको प्रैक्टिस में दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आपको जेईई और नीट का प्रैक्टिस करना है तो मैं वहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में बुक्स डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ओके, टेक केयर एंड थैंक यू।